कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ऐ खुदा साफ साफ दिखाई दिया है कि सेवी के साथ आपकी शादी नहीं हो सकेगी, लेकिन हाँ, मैं सेवी को आपकी जिंदगी में ला सकता हूं। अभी आप इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है और मैं गजल के साथ ही कंफर्टेबल हो सकता हूं, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? अच्छा, आप एक काम करें, आप पैसे ले लें और मुझे बताएं कितने पैसे चाहिए आपको। 1,30,456 रुपए, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। तस्वीर ओरिजिनल है मगर आपकी नहीं है। अगर मेरी नहीं है तो फिर किसकी है? सबूही की। सबूही की? जी, सबूही मेरी पहली मोहब्बत थी। लेकिन मामा, मेरी खुशी के बारे में भी कुछ सोचे ना। मेरी जान, दोनों बातों में बहुत फर्क है। तुम मुझे ये बताओ, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? मामा, यू नो व्हाट, अभी रायला की कॉल आई थी और वो मुझे पता है धमकी दे रही थी और कह रही थी कि मैं उसके घर और उसके रिश्तों में ना घुसूं। क्या उसने तुमसे बोला ये? नॉट डायरेक्टली, बट वो शकीला को डांट रही थी। और देखे ना मामा, अब शकीला अपनी तरकीबों की वजह से वहां पे बैठ गई है। बेटा, शकीला की तो तुम मुझसे बात ही मत करो। जानती हो ना वो इस मकाम पे पहुंची कैसे है? जैसे तैसे भी पहुंची, पहुंच तो गई ना। रायला तो उसे घमंड में ही डांट डपट कर रही है अपना शौक पूरा करने के लिए। मेरे अंदर भड़ास भरी हुई है और शकीला को तो उसकी औकात याद दिलाना मेरा हक है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो वहां जाए और हमसे रिश्तेदारी ना बताए। यार, उसने पहले ही ढिंडोरा पीटा हुआ है। बेटा, मैंने तो एक बात सोची है। फौजिया को इस रिश्ते के फेवर में करने के लिए शकीला को लालच दिया जाए, और लालच भी उसकी औकात और उसकी हैसियत से बढ़कर। मेरा ख्याल है तभी जाकर शकीला का इस रिश्ते के लिए इंटरेस्ट डेवलप होगा। बस आप यही सोचती रह जाएं। शकीला को देखें, उसने अपना मकसद पाने के लिए अपने आप को कितना छोटा कर लिया है। मामा, मैं आपको बता रही हूँ, ये वहां पे नौकरानी बन के गई है और महारानी बन जाएगी। हाँ शकीला, मैं सोच रही हूँ मैं नया हेयर कट करवा लूँ, अच्छी लगूंगी ना? देखो, तुम तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हो। मेरा मतलब है और ज़्यादा अच्छी लगूंगी। तो करवा लो, अच्छा लगेगा। तुम्हें एडोब फोटोशॉप आता है ना? नहीं, मुझे नहीं आता। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सोच रही थी उस पे मेरे फेस पर डिफरेंट हेयर कट लगा कर देखो कौन सा सूट करता है। रायला, तुम्हें जो हेयर स्टाइल पसंद हो तुम करवा लो, मुझे एडोब फोटोशॉप नहीं आता। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाकर बैठो, मुझे कुछ काम है। देखो रायला, मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारी पीए का एग्रीमेंट किया था, किसी पीएन का नहीं। अगर तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटी है ना मुझसे, तो तुम इस कमरे को ऑफिस बना दो और मुझे किसी भी एक साइड पे बिठा दो। तुम अकेली के लिए पूरे कमरे को ऑफिस बना दो? हाँ तो बना दो ना। अब तुम इस तरह से रेडी होने के लिए जाती हो या कपड़े चेंज करने के लिए जाती हो, मुझे बाहर निकाल देती हो, मैं पूरे घर में ऐसे ही घूमती रहती हूँ। देखो शकीला, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। मैंने जॉब की है तुम्हारे पास, कोई गुलामी नहीं। जैन का फोन। अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कर रही हो करो, मैं उतनी देर जैन से बात कर लूँ। तुम जैन से फ्री होने की कोशिश कर रही हो? रायला, मैं जैन को गजल के स्कैंडल्स के बारे में बता रही हूँ। हाँ जैन। जो बात आप समझाना चाह रही थी
वो मैं समझ चुका हूँ। कौन सी बात? यही कि मैंने अपनी करियर की मोमबत्ती खुले में रखी हुई है। गुड। लेकिन मुझे अब आपसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब 1 सेकेंड, तुम एडवाइस को इंफॉर्मेशन कह रहे हो, राइट? मैंने इन्फॉर्मेशन ही कहा है। रही बात एडवाइस की, जो जी में आएगा वो मैं आपसे ले लूँगा। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि सेवी भाई और क्या क्या चाहते हैं। अब देखो, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, इस वक्त इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकती। रायला रेस्टरूम से आ चुकी है, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे रात में बात करती हूँ। नहीं, फ़ोन पर नहीं, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। शकीला आप आ भी जाओ। अब ओके जैन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। बैठती हो? जब मैं तुम्हें बुला रही हूँ फिर भी तुम फोन पे लगी हुई हो। रायला, मैं जैन को गजल के स्कैंडल्स के बारे में बता रही थी। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और ऊपर से तुम मेरे साथ ही इस तरह की बातें कर रही हो। देखो शकीला, मैं चाहती हूँ कि जैन की गजल से शादी मत हो, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर के बड़े ही काफ़ी हैं। तुम जाओ, अपनी ड्यूटी पे फोकस करो। तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही तो कर रही हूँ। तुम जाओ, जाकर मेरा लेदर बूट्स निकाल कर पॉलिश कर दो। आज शाम को हॉर्स राइडिंग पर जाना है। ठीक है। भाभी हो बैठता हूँ। हेलो जैन। हेलो भाभी। 1 मिनट। भाभी वो शकीला आपके पास है? अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसे मेरे रूम में भेजें, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैन, तुम शकीला को रूम में क्यों बुला रहे थे? तुम जानते नहीं हो कि कितनी चालाक लड़की है। गजल की इंफॉर्मेशन के लिए ना। तुम्हें पता भी है वो कहती कुछ है और करती कुछ है। भाभी आपसे किसने कहा कि मैं उसे गजल की इंफॉर्मेशन के लिए बुला रहा हूँ? तो फिर तुम किस लिए बुला रहे हो? भाभी आप शायद इस बात से नावाकिफ़ हैं कि सेवी भाई से जब शादी के लिए पूछा गया था तो उन्होंने आपकी बजाय शकीला का इंतखाब किया था। क्या? मेरी समझ में आ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो आपसे कहीं ज़्यादा एक सियासतदान की बीवी बनने के लायक है। जैन, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नहीं भाभी, मैं आपकी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ? सच तो कड़वा होता है ना। और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो फ़ोन बंद कर दें। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी भावज हूँ। तो भावज हैं तो फिर भावज बन के ही रहे ना। मेरी और गजल की शादी के बीच में रुकावटें ना डालें, ऐसे आप अपनी इज्जत खो देंगी। और प्लीज़ शकीला को भेजें। तो ये है मेरा छोटा सा घर। बाय द वे, इट्स नाइस होम। जब आपका पहला सॉन्ग हिट हुआ था ना, तब आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ तक कि मैं न्यूज़पेपर से आपकी पिक्चर्स भी अपने पास रखता था। फिर मेरी नज़र सबूही पर पड़ी, मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। भाईजान, आपके पास 50 का चेंज होगा? जी मिल जाए।
मुझे ना इस 20 रुपए के कुछ सिक्के चाहिए थे, बेशक एक 5 का हो जाए। सिक्के तो नहीं है भैया मेरे पास, क्योंकि आजकल जो भी दे रहा है 10 का नोट ही दे। चले ठीक है, ये आप रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी। मैं गजल से बहुत तंग हूं। अब क्या कर दिया उसने? याद कर दिया, एस्थेटिक का कहा था उसने और प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ गई है। प्लास्टिक सर्जरी क्या मतलब? प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये है कि वो अपना पूरा फेस, पूरी शक्ल चेंज करवा के आ गई है। पूरी शक्ल चेंज करवा ली? क्या मतलब? मैं अभी बुलाती हूं उसे, आप खुद देख लीजिएगा। गजल, गजल, आना जरा इधर। अस्सलाम वालेकुम पापा। ये कौन है? क्या हो गया, मैं गजल हूँ। थोड़ी सी सर्जरीज कराई है मैंने। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आप तो जिस फील्ड में, वहां तो हर दूसरी लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी कराई होती है। तो तुम्हें क्या जरूरत थी प्लास्टिक सर्जरी की बेटा? पापा मैं मॉडलिंग की फील्ड में आना चाह रही हूँ, बताया था ना आपको। मॉडलिंग? तुम ये मॉडलिंग छोड़ो और जैन बहादुर पर तवज्जो दो, क्योंकि शादी होने वाली है तुम्हारी उसके साथ। यही तो मैं इसे समझा रही हूं कि तुम अपनी शादी पर तवज्जो दो। भाई इसके ससुराल वाले इसको कहां आगे मॉडलिंग में काम करने देंगे? अच्छा खैर छोड़ें, आप लोग नाश्ता करें, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रायला बता रही थी कि आप मुझे बुला रहे हैं। हाँ, जिस तरह आप मुझसे बात करते करते चली जाती है ना, मेरी ईगो हर्ट होती है। मैं और क्या करूं जैन? रायला ने मुझे किसी से भी बात करने से मना किया है और पता नहीं किस तरह मैंने बात बनाकर नूर बहादुर साहब को कन्विंस किया ताकि मैं उनके कुछ काम कर सकूं। मुझे भी आपने कुछ इस तरह की बात की थी ना। कौन सी बात? देखिए, मुझसे जो भी बात करना सीधी तरह से करिएगा। आपने मुझे भाई की थकन का एहसास दिलाया और मुझे मेरे बेनिफिट्स पर फोकस करना सिखाया। देखें, आप जो भी समझें, लेकिन बात तो आपके ही हक में जाती है ना। मैंने कहा ना सीधी बात करें। देखिए, मैं सैबी से प्यार करती हूँ, इसीलिए उसका एक दुख आपको बताया। और फिर अगर आप वाकई अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो फिर इसमें हर्जी क्या है? आपने मुझे ये नहीं जताया कि भाई मुझे खुद से आगे नहीं देख सकते। नहीं तो मैंने तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहा। देखिए, आपकी बातों से तो साफ वाज़ी है कि आप खुलकर बात करना नहीं चाहती, लेकिन मेरी समझ में जहां तक आया है कि भाई मुझे पैम्पर कर रहे हैं ताकि मैं अपने करियर पर फोकस ना करूं और अय्याशियों में पढ़कर खराब हो जाऊं। देखें जैन, अपने भाई की नीयत पे शक मत करें। सेवी तो बस इतना चाहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो और ये नालायकियां छोड़ दो। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि बाहर सब क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि एक भाई इतना लायक और दूसरा भाई इतना नालायक। अब तो मुझे साफ लग रहा है कि आप ये जानबूझकर खुद कह रही हैं और नाम भाई का लगा रही हैं। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें कि सेवी की तरह रोज सुबह जल्दी उठा करें और अपने डैड के साथ मीटिंग्स अटेंड किया करें। जैसे सेवी अपने फादर के ऊपर आई हुई हर बला को अपनी पीआर के जरिए ख़त्म कर देता है, इसी तरह आप भी अपनी पीआर बनाएं और अपने फादर का साथ दें। जितना मैं बात को समझाऊं, भाई मुझे पीआर नहीं बनाने देंगे। मैं भी तो यही बात समझा रही हूँ आपको कि अगर आपको सेवी खुश दिली से वेलकम करे और ये सब चीज़ें सिखाए तो आप समझ जाइएगा कि ये सब बातें मेरे और सेवी की डिस्कशन के बाद हो रही हैं। और अगर आपको लगे कि सेवी आपको वेलकम नहीं कर रहा
और इग्नोर कर रहा है, तो ये सब बातें मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं जाऊं? रायला मेरी बेइज्जती करती है। आपको पता है, उसे तो बस मुझे जलील करने का कोई ना कोई मौका चाहिए होता है। 2 मिनट और, मुझे गज़ल के बारे में बात करनी है। देखें ज़ैन, आप गज़ल से शादी मत करें। वो मेरी कज़न है, मेरी रिश्तेदार है, मैं बहुत अच्छी तरह उसे जानती हूँ। उसके बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर्स रह चुके हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रायला भाभी क्यों रुकावट डाल रही हैं। क्या यही वजह है? रायला किसी को अपने बराबर आते हुए नहीं देख सकती, और बस इसीलिए गज़ल भी आपसे शादी कर रही है, और रायला भी इसीलिए आपको रोक रही है। अब मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। रायला, वो जो तुमने शूज पॉलिश करने के लिए दिए थे मुझे, वो तुमने देख के लिए थे? हाँ, क्यों? अब क्या हुआ? अब उसमें तो बहुत बड़े बड़े सुराख हैं। क्या? हाँ, मुझे लगा तुमने देख के लिए होंगे। तुम झूठ बोल रही हो, सुराख तुम ही ने किए होंगे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? शट अप, मैं खुद ही देख लेती हूँ। सुराख तो मैं नहीं किए थे। आप आगे आगे देखो तुम और क्या क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। हेलो। बोल बेटा, नूर बहादुर बात कर रहा हूँ। कुछ वक्त है तुम्हारे पास बात करने के लिए? देखें, अगर आपने लास्ट टाइम की मेरी तल्ख गुफ्तगू के लिए मुझे डांटने के लिए कॉल किया तो मैं पहले ही माजरत कर लेती हूँ, लेकिन आप मेरी जगह आकर भी तो देखें। सोचने का वक्त गुजर चुका है खुल्द। मैंने तुम्हारा हुक्म मानने का फैसला कर लिया। तुम्हारे अल्फाज के इंतखाब और लहजे की सख्ती ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया है कि अब मैं वहां ना हूं और ना ही सारा वहां रहे। आप खुद ही बताएं, आपसे कड़वी बातें ना करूं तो क्या करूं? लोग कहते हैं कि मेरी माँ की तलाक की वजह आप हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना खुल्द बेटा, उनके कमीनेपन के मैं तुम्हें 25 सबक दे सकता हूँ। जो भी हुआ, लेकिन एक मासूम बच्ची से आपकी वजह से उसका बाप छीना है, और अब आप माँ भी छीन रहे हैं। खुल्द बेटा, मैंने इस वक्त तुम्हें किसी और बात के लिए फोन किया था। बड़ी हैरत हुई है मुझे ये सुनकर। क्या बात? तुमने गजल को जैन से शादी पर इंसिस्ट किया और उसे ये वजह बताई कि इस शादी के बाद तुम और सारा इस घर में आ जा सकोगी। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। पुरानी ही सही, लेकिन ताज्जुब की बात तो है ना कि तुम जैन को भाई कहकर बहनों की तरह जिद कर रही हो। मेरे साथ तमीज से बात भी नहीं की जा रही। मैंने आपसे जितनी भी बदतमीजी की थी, इसकी वजह यही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों का यूं छुप छुप के मिलना। मैं ये चाहती हूँ कि आप निकाह डिक्लेयर करें। तो तैयार हो गया था बेटा, बस थोड़ी सी मोहलत ही तो मांगी थी, और आखिरकार मैंने सारा को साथ रखने के लिए घर ले ही लिया। मगर ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब मेरा सगा बाप मेरी माँ से दोबारा निकाह करना चाहता है। ये मुमकिन नहीं है खुल्द। निकाल दो इस बात को अपने दिमाग से। सिर्फ एक ही सूरत में मैं सारा को तलाक दूंगा, जब वो दिल से मुझसे तलाक मांगेगी। और ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ मामा को कि बोलो, चुप क्यों हो गई? आप मामा को आजमाइशों से क्यों गुजार रही हैं? खुद क्यों नहीं गुजर रहे? क्या मतलब? मतलब यही कि आप मेरी मामा को भी इज्जत दें
जिस घर में आप रहते हैं वहाँ लेकर जाएं। फौजिया साहिबा की तरह अपनी बीवी बनाएं उनको। जहां मैं रह रहा हूं सारा वहां रहे या जहां सारा रहेगी मैं वहां जाऊं, बात तो एक ही है ना खुल्द। और क्या तुम्हें सारा ने बताया नहीं कि मैंने उसके लिए घर ले लिया है? देखिए फ़िलहाल तो मैं अभी शो से वापस आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे तुम्हारा क्या जाना है, अगर 2-4 रोज के लिए फीफी को उससे निकाह करने दो तो खा थोड़ी जाएगी तुम्हारे मियाँ को। बहुत अच्छे बाल, तुम मेरे शोहर की बात कर रहे हो, कोई कपड़े परफ्यूम या पर्स की बात नहीं कर रहे। देखो तुम्हारी शादी भी तो उसी ने करवाई थी, अगर इस मुश्किल वक्त में तुम उसके काम आ जाओगी तो क्या हो जाएगा। अब वो मजलूम मेरे पास आई थी कि रजिया ने फ्रेंडशिप को एक तरफ रखकर ढेरों बातें कर डाली। वो और मजलूम हराफा औरत है, वो पूरी मार्केट जानती है उसको। और तुम्हारे पास वो किस लिए आई थी? मुझ पे काला इल्म करवाने के लिए? ना ना, वो तो सिर्फ इतना कह रही थी कि मैं तुम्हें कन्विंस करूं, और हफ्ते 2 हफ्ते की ही तो बात है। भले तुम शकील को अपने पास ही रखना, मगर बस। देखो बाल, दोबारा तुमने मुझसे ये बात नहीं करनी, और फीफी से जाकर तो मैं खुद बात करती हूँ। आपने वो प्यासे कौवे की कहानी तो सुन रखी है? जी बिल्कुल। कौन, राइला है? नहीं, राइला नहीं है, ये उस लड़की का फोन आ रहा है जिसका ताल्लुक जैन के केस के साथ था। अगर आप माइंड ना करें तो मैं इसको फोन अटेंड करके कह देता हूँ कि मैं डैड के साथ मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। सर फारिस, मैं जरा डैड के साथ मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से फ्री होकर आपको कॉल करूँ? सुना था कि दुनिया गोल है, मगर आज इस बात पर यकीन भी आ गया। उस लड़की का मर्डर हुआ था ना? मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारा इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, और ऐसी बातें हमें फोन पर भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मिल लो आज शाम कहीं पे। अच्छा ठीक है, काम करते हैं कि मैं आपके घर आ जाता हूँ, वहां पे बैठकर बात करेंगे इत्मीनान से। ओके, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है बाबा बाल ने पढ़ाई शुरू कर दी। सभी ने आज किसी वीआईपी जगह बुलाने की बजाय खुद मेरे घर आने की बात की है। ब्लैकमेल कर रही हो? बस आप कुछ ऐसा ही समझ लें। क्या कह रही थी मर्डर के बारे में? कुछ खास नहीं कह रही थी। इसकी शक्ल जो है वो उस लड़की से बहुत मिलती थी, शायद इसका अंदाजा ऐसे भी हो गया है। इसकी शक्ल उससे इतनी ना मिलती होती तो ना जैन और उसके दोस्त धोखा खाते और ना हम इस मसले में फंसे होते। तो मैं जैन की इन हरकतों से, ये देखिए जिसका जिक्र कर रहा था उसकी कॉल भी आ गई। हाँ जैन, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी डैड से तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। भाई मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, या तो आप मेरे रूम में आ जाएं या आप जहाँ हैं मैं वहाँ आ जाता हूँ। हाँ अभी नहीं, अभी मैं ज़रा डैड के साथ मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, यहाँ से फ्री होकर आता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि फारिस मुझसे और पैसे मांगेगी, मैं उसको 50,000 रुपये दे दूंगा और थोड़े दिनों तक उसका मुंह बंद रहेगा। चलिए बेटा, ये पैसे दरख्तों पर नहीं उगते। मुझे मालूम है डैड बहुत अच्छी तरह से, मगर क्या करें, इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ता है। ठीक, अब अपने तौर पे देख लो उसे। हाँ, वो एक निजी मामले पर बात करनी थी मैंने। और क्या है जैन? हाँ जैन वाले बोलो बेटा।
डैड अगर आप फ्री हैं तो मैंने आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप सुन के खुश होंगे। मैं आ जाऊँ? जैन बेटा, अभी सभी भाई ने आपको बताया कि हम एक मीटिंग में हैं। तो क्या मैं मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता डैड? क्या मैं इस घर का मेंबर नहीं हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैन बेटा, बट कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल भी होती है। तो डैड ऐसी भी क्या कॉन्फिडेंशियल बातें हैं कि जो एक बेटे से की जा सकती है और दूसरा बेटा सुन भी नहीं सकता? अच्छा, आ जाए, आप भी आ जाए, आ जाए आप। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, आने का कह रहा था, मना किया तो कहने लगा कि ऐसी भी क्या कॉन्फिडेंशियल बातें हैं जो एक भाई से की जा सकती हैं और दूसरे से नहीं। बुला लिया ना। जैन को समझाया था, मगर चले कोई बात नहीं। वो आपने कोई बात करनी थी? हाँ, असल आने दो जैन को भी, फिर बात करते हैं। जैसे आपकी मर्जी। हाँ, वो एक, दो, तीन, चार, 5, 6। ये ले, आपकी इन सिक्कों की वजह से मैं बहुत ज्यादा ख्वार हूँ। आप तो अच्छे से जानते हैं कि आजकल फकीरों के पास भी सिक्के नहीं होते। एक तो मेरा वक्त अलग से जाया हुआ है और आपको यहाँ देने आने के लिए पेट्रोल अलग से है। जाहिर है मोबाइल सर्विस पे तो अब सिक्के आ नहीं सकते। तो तुम्हें पारस चाहिए, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पारस तुम्हें किसी बीमारी के इजाफे के साथ मिलेगी तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि एक आंख या फिर एक हाथ की कमी के साथ पारस तुम्हें मिलेगी तो फिर? नहीं, मैं उसे बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, अगर मोहब्बत में कमी पेशी हो तो अगर तुम्हें अपना काम एक्यूरेट चाहिए तो फिर तुम फीस में कैसे कमी पेशी कर सकते हो? यार आप बहस कर रहे हैं। देखिए, कर्टेसी नाम की भी कोई चीज होती है और मैं पैसे पूरे दे तो रहा था आपको। अगर आप 10 का नोट लेके 5-6 सिक्के दे दें तो क्या हो जाता? दूंगा जवाब, मगर वक्त आने पर। रायला, मेरे वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं घर जाऊं? आज का नुकसान तो तुम कर ही चुकी हो, अब घर जाओ, सोचो जाकर कल क्या नुकसान पहुंचाऊं। कुछ नुकसान इंसान की किस्मत में लिखे होते हैं, एक नहीं तो दूसरा पहुंचा ही देता है। लेकिन अगर तुम किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाओगी और उसे इस तरह बेवजह सजा दोगी तो तुम्हें मजीद नुकसान भी पहुंच सकता है। बेगुनाह? और तुम पहले भी कुछ अच्छा नहीं करती थी, लेकिन तुम इतनी नेगेटिव हो ये मुझे नहीं पता था। देखो, अब तुम जो कुछ कहना चाहती हो कह दो, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं भी अपनी बर्दाश्त आजमा रही। तुम्हें कंगनों की चोरी पर समझाया था कि मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर रही, और अब की बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस से नहीं बचा सकूंगी। ओके, गुड बाय, सी यू इन द मॉर्निंग। डिस्गस्टिंग। हेलो। हाँ बेटे। मम्मा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, जल्दी करो बेटा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। मगर आप प्रॉमिस करें आप एकदम से फैसला नहीं लेंगी और थोड़ा सोच के जवाब देंगी मुझे। गॉड से गजल, कम ऑन, जल्दी बताओ। मम्मा, जैन कह रहे कि हम लोग सादगी से निकाह कर लेते हैं। व्हाट? लो, वो आ गई, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओह, शामिर साहब आए हुए हैं। कैसी हो? बस ऐसे ही हूँ।
वैसे बड़े मज़े में हूँ। फर्ज करो हम जैन की बात मान लेते हैं और खामोशी से जैन का निकाह ड्राइंग रूम में अरेंज कर लेते हैं, और ऐन निकाह के दिन वो अकेला आ जाता है, कहता है कि पापा मसलहतन नहीं आए। हम बेटी की खुशी से मजबूर होकर निकाह कर देते हैं और वो ले जाए फार्म हाउस, और महीने बाद जैसे लेकर गया था वैसे वापस लेकर आ जाए। आप चाहते क्या है? मैं जिम्मेदारी संभालूं या भी कुछ और दिन चिल करूं? अरे देखो जैन, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा है, अभी कौन से तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, चिल करो, जिंदगी को एंजॉय करो। तो फिर आप शकीला से ये रोना क्यों रोते हैं? शकीला से?